राधे राधे भक्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप लोगों पे सदैव बनी रहे। भक्तों, श्री कृष्ण ने बताया, राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई? सीता थी लक्ष्मण की बहन तो भौजाई कैसे हुई? तो चलिए मैं आज आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, राम रावण के दामाद थे और माता सीता लक्ष्मण की बहन थी। तो आखिरकार बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि वो फिर उनकी भौजाई कैसे हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कथा को ध्यान से सुने। जो भी व्यक्ति इस कथा को ध्यान से सुनते हैं तो उन पर भगवान श्री राम की कृपा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि बहुत पहले की बात है, एक समय लंका में सूखा पड़ गया था। लंका में अकाल पड़ने के कारण रावण ने ऋषि मुनियों से भी कर ले रहा था। फिर धीरे धीरे राक्षस ऋषि मुनियों पर भी लड़ाई करने लगे थे। वहाँ पे इतनी अकाल पड़ गई थी कि वहाँ पे कुछ भी उपज नहीं रहा था और रावण धीरे धीरे करके ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा था। अब ऋषि मुनियों के पास धन दौलत तो होती नहीं है, तो उन राक्षसों ने ऋषियों का खून लेना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद रावण एक जंगल में टहलने के लिए गया तो उसी जंगल में एक राम साय नाम का पंडित था जो माता लक्ष्मी को अपनी बेटी के रूप में पाना चाहता था। वह पंडित एक मिट्टी के घड़े में रोज दूध चढ़ाता था। उस दिन वह पंडित कहीं बाहर गया था तो रावण आया और उसने उस ऋषि मुनियों पर लड़ाई कर दिया। फिर रावण ने उस पंडित की कुटिया में जाकर के देखा तो उस कुटिया के अंदर वह मिट्टी का घड़ा रखा था। रावण ने उस घड़े को अपने हाथों में ले लिया और उस घड़े में ऋषि मुनियों का खून रखने लगा और उस खून को लेकर वह वहाँ से चला गया। रावण ने लंका में जाकर यह अफवाह फैला दिया कि इस घड़े में बहुत ही जहरीली विष है। इस विष को जो कोई भी प्राणी पी लेगा वो तुरंत ही मर जाएगा। और रावण की यह आदत थी जंगल में घूमने की, तो रावण उस घड़े को वहाँ पे रखकर जंगल में घूमने के लिए गया था। और यहाँ मंदोदरी को इस बात की चिंता थी कि रावण पराई महिलाओं के साथ घूमता है। इसीलिए मंदोदरी आई और गुस्से में आकर के सोचती है कि इस जहरीले विष को पीकर मर जाती हूँ। तो मंदोदरी ने उस घड़े से थोड़ा सा खून निकाली और पी ली। फिर मंदोदरी ने उस खून को पी ली तो वह उससे मरी तो नहीं, लेकिन उसके गर्भ रुक गया। तो फिर मंदोदरी और भी परेशान हो गई। मंदोदरी इस गर्भ को गिराने का उपाय ढूंढ रही थी और रावण से बोली कि हे स्वामी, मैंने सुना है कि आप जब जोर से अट्ठस मारते हैं, आप जोर से दहाड़ते हैं तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। एक बार मैं भी तो देखूं कि आप कैसे दहाड़ते हैं। मंदोदरी की यह बात सुनकर रावण ने जोर से ठहाके किया और जोर से दहाड़ मारी तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। फिर रावण वहाँ से चला गया। मंदोदरी के नीचे गिरे हुए गर्भ को उठाकर उस घड़े में डाल दिया और उस घड़े को ढक दिया। 3-4 दिन बाद भविष्यवाणी हुई कि यदि यह घड़ा इसी राज्य में रहेगा तो यहाँ पर भयंकर परेशानी और अकाल होगी। इसीलिए इस घड़े को
ले जाकर कहीं दूर जमीन में गाड़ दो। जब आकाशवाणी हुई तो रावण ने सोचा कि राजा जनक का जो राज्य है मिथिला, वहाँ पर बहुत ही शक्तिशाली है। मैं उसी राज्य में इस घड़े को गाड़ दूंगा। फिर दूसरे दिन रावण उस घड़े को लेकर चल दिया और मिथिला नगरी चला गया। वहाँ जाकर उसने उस घड़े को राजा जनक के बगीचे में गाड़ दिया। उस घड़े को वहाँ गाड़ने के बाद रावण अपनी लंका नगरी आ गया। फिर धीरे धीरे राजा जनक का वह बगीचा जो हरा भरा था, जिसमें कई प्रकार के पौधे लगे हुए थे, वह सभी मरने लगे। धीरे धीरे करके वो सारे पौधे मूर्छित होने लगे और धीरे धीरे करके वह पूरा बाग सूख रहा था। राजा जनक ने जब यह देखा कि उनका हरा भरा बगीचा अचानक ही सूख रहा है, तो वह बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि आखिरकार मेरा बगीचा अचानक ऐसे क्यों सूखने पड़ा। आश्चर्य में पड़ गए और राजा जनक का वह बाग सूखने के बाद धीरे धीरे चारों तरफ की हरियाली सूख गई और मिथिला नगरी में भयंकर अकाल पड़ गया। चारों तरफ भूखमरी फैल गई। मिथिला नगरी की प्रजा भूख मरी रही थी। उस अकाल को देखकर चारों तरफ के लोगों में हाहाकार मच गया। तो खाने के लिए लोगों के पास अन्न नहीं था और ना ही पीने के लिए पानी रहा। मिथिला नगरी में जितने भी तालाब, बवाड़ी और सरोवर थे, सब सूख गए थे। पशु पक्षी भूख के मारे तड़पड़ा कर मर रहे थे और जो बचे हुए थे वह वहाँ से इधर उधर भाग रहे थे। फिर एक दिन मिथिला नगरी में राजा जनक के पास ऋषि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने राजा जनक से बोला, हे राजन, यदि आप यहाँ पर हल यज्ञ करवा देते हैं तो आपका राज्य पहले जैसा हो जाएगा। आपके राज्य में पहले की तरह खुशहाली आ जाएगी। फिर से आपकी नगरी संपन्न हो जाएगी और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। फिर राजा जनक ने ऋषि वशिष्ठ जी के आदेश का पालन करते हुए हल यज्ञ के दौरान स्वयं हल चलाया था। जब राजा जनक हल चला रहे थे तो हल का आगे का भाग, जिसे सीत बोलते हैं, हल्का सा अग्रभाग उस घड़े में फंस गया और जैसे ही उस घड़े में फंसा तो राजा जनक ने उसको खींचा तो उसमें से एक सुंदर बेटी निकली जो सीता ही थी। सीत जो हल्का हल्का नुकीला भाग होता है, उसकी वजह से ही उस लड़की का जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम सीता रखा गया था। फिर उसी दिन से अकाल खत्म हो गई और राजा जनक का राज्य पहले की तरह खुशहाल हो गया। फिर वह लड़की धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और जब वह बड़ी हो रही थी तो आपको पता ही है कि माता सीता का विवाह भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के साथ हुआ था। परंतु माता सीता के विवाह से पहले एक दिन रावण राजा जनक के दरबार में आया था और उसने माता सीता जी का हाथ देखा और हाथ देख करके बोला कि यह लड़की तो साक्षात मेरा काल है, क्योंकि एक बार यह लंका जाएगी और इसका जो पति है वह मुझे जान से मार डालेगा। इसके साथ ही संपूर्ण लंका नगरी का नाश हो जाएगा। ऐसा देखकर रावण वहाँ से चुपचाप लंका में चला गया। परंतु रावण माता सीता की सुंदरता पर मोहित हो चुका था। जब रावण माता सीता को देखा तो माता सीता को देखते ही रावण माता सीता को देखकर आकर्षित हो गया था। माता सीता से वह प्रेम करने लगा था। जो माता सीता जी थी वह असली बेटी तो रावण की ही थी। वह मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुई थी।
राजा जनक तो सीता माता के पालनहार थे जो उनका पालन पोषण कर रहे थे, इसीलिए श्री राम रावण के दामाद कहलाए। अब राम और रावण में लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई इसलिए हुई कि रावण ने माता सीता की हाथ के रेखा में पहले ही यह देख लिया था कि मैं इसका कारण हूँ, इसी कारण से मैं मारा जाऊंगा, मैं इस कारण से मरूंगा, यही विधि का विधान है। इसीलिए राम और रावण से लड़ाई हुई। और वैसे भी भगवान को उन राक्षसों को खत्म करना था, क्योंकि रावण भगवान विष्णु का एक गण था, भगवान को उसका उद्धार भी करना था। दूसरा प्रश्न है कि सीता थी लक्ष्मण की बहन तो भौजाई कैसे हुई? बहुत से लोगों के मनों में सवाल आता है कि जब माता सीता लक्ष्मण की बहन थी तो आखिरकार उनकी भौजाई कैसे हुई? तो चलिए मैं आप लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर दूंगी, ताकि आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न है वह प्रश्न समाप्त हो जाए। अब यह तो आपको पता ही है कि सीता जी लक्ष्मण जी की भौजाई थी, परंतु सीता जी लक्ष्मण की बहन कैसे हुई यह हम जानेंगे। लक्ष्मण जो थे वह शेषनाग के अवतार थे। आपको पता होगा लक्ष्मण के शेषनाग के सहस्त्र फन थे। उन सहस्त्र फनों में से एक फन जो था वह सुलोचना को बुरी नज़रों से देखता रहा। ऐसा बोला जाता है कि जो सुलोचना और सुनैना थी वह शेषनाग की बेटियां थीं। इनका पालन पोषण भी नागलोक में ही हुआ था। शेषनाग के एक फन की नज़र सुलोचना पर पड़ी तो उसने सुलोचना को गंदी नज़रों से देखा, जबकि सुलोचना भी शेषनाग जी की ही बेटी थी। तो गंदी नज़रों से जब एक फन ने देखा और जब शेषनाग जी को यह पता हुआ तो शेषनाग जी ने तुरंत ही उस फन को काट दिया। उस फन को काट दिया जो गंदी नज़रों से देखा रहा था। फिर उस फन से ही मेघनाथ बना था। इधर शेषनाग जी से ही मेघनाथ का जन्म हुआ और शेषनाग जी से ही लक्ष्मण की उत्पत्ति हुई थी। लक्ष्मण और मेघनाथ शेषनाग जी के अवतार थे। तो मेघनाथ की बहन सीता हैं। जैसे मेघनाथ की बहन सीता हो गई थी, कैसे हुई? क्योंकि सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। इधर मेघनाथ भी मंदोदरी के गर्भ से ही पैदा हुए थे, इसीलिए मेघनाथ की सीता जी बहन हो गईं। और मेघनाथ और लक्ष्मण दोनों शेषनाग जी से उत्पन्न होने के कारण दोनों भाई भाई हुए, इसीलिए सीता जी लक्ष्मण जी की बहन हो गईं और मेघनाथ की भी बहन हो गई, क्योंकि दोनों ही शेषनाग जी से जन्म लिए थे। कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि सीता जी का जन्म धरती से हुई थी और शेषनाग जी भी धरती को धारण करने वाले थे, इसीलिए उनकी बहन मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से बताया कि सीता जी लक्ष्मण जी की बहन भी थीं और भौजाई भी थीं। भौजाई इसलिए थी क्योंकि उनके भाई राम के साथ माता सीता का विवाह हुआ था। ये बात हर किसी को पता है, इसी कारण माता सीता लक्ष्मण की भौजाई भी हुई। और भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि आप लोगों को यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भगवान श्री राम की कृपा आप लोगों पे बनी रहे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
ताकि आप लोग उन लोगों को भी ऐसी वीडियो देखने का मौका मिले। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और कमेंट में करके बताएं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें भक्तों। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा आप लोगों पे सदैव बनी रहे और आपके जीवन में जो भी दुख परेशानियां हो सभी दूर हो। भगवान आपके ऊपर अपनी करुणा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जो भी इस वीडियो को देखे भगवान उनके जीवन में खुशियां बनाए रखें और उनके सभी दुख दूर हों। भक्तों, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम भक्तों।